बाजार के लिए मंथली एक्सपायरी का दिन। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत आज विदेशी बाजार के संकेत सबसे पहले जानकर उसके बाद स्ट्रैटेजी, साथ ही या विदेशी बाजार पर विस्तार से जानकारी एनालिसिस समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिंग कॉल सब कुछ चंद मिनटों में आपके लिए, लेकिन सबसे पहले एशियाई बाजार आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एसडेक्स निफ्टी में एक सपाट ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 17,393 के स्तर पर आप देखेंगे यहां पर हल्की सी बिकवाली का दबाव दिख रहा है। वहीं निक्कई में हम देख रहे हैं करीब 250 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड है। साथ ही आप देखिए यहां पर डाउ फ्यूचर्स में करीब 90 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। तो एशियाई बाजार में मिला जुला ट्रेंड है। बीती रात अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, निचले स्तरों से हमने सुधार देखा। दिन की ऊंचाई पर अमेरिकी बाजार बंद होने में कामयाब रहे। डाउ हालांकि 200 अंकों की रिकवरी के बाद एक सपाट रेंज में बंद होता हुआ दिखा और नैस्डैक और S&P में हरे निशान के साथ ट्रेड दिख रहा है। चलिए अब जान लेते हैं कि विदेशी बाजार में और क्या कुछ अहम है और आज किस ट्रिगर पर फोकस रखना है। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। वैसे छुट्टियों का सीजन शुरू हो रहा है विदेशी बाजार में? ग्लोबल मार्केट्स में तो नहीं, बट हाँ अमेरिकी बाजार आज शाम बंद रहने वाले हैं और कल आधे दिन के लिए ही खुलेंगे। पर उससे पहले कल अच्छा एक्शन होते हुए दिखा। हालांकि लगातार आप कह सकते हैं 5वें दिन मिला जुला कारोबार आपने देखा, पर डाउ निचले स्तर से अच्छी रिकवरी दिखाकर एकदम सपाट बंद हुआ। जैसे आप बता रही थी 200 से ज्यादा अंकों की रिकवरी डाउ में हमने देखी। नैस्डैक डेज हाई पर बंद हुआ। हालांकि पिछले कुछ दिनों से सबसे ज्यादा दबाव यहीं पर आपको आते हुए दिख रहा था और S&P 500 भी पॉजिटिव टेरिटरी में रहा। आईटी सेक्टर में आया रिबाउंड, जिसकी वजह से पूरे बाजार का मूड माहौल बेहतर होते हुए दिखा। साथ ही बॉन्ड यील्ड भी ऊंचाई से थोड़ी फिसली है, 1.66% से 1.6463% के करीब आई है। तो उसकी वजह से भी आईटी शेयर्स में आपने एक्शन बनते हुए देखा। इसके अलावा जो इकोनॉमिक डेटा आया है यूएस से, वो काफी अच्छा रहा है। 3-4 इंपॉर्टेंट डेटा कल आए हैं और सबसे पहले तो जो साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे थे वो 2 लाख से कम आए हैं, 1,99,000 पर आए हैं। अनुमान 2,60,000 का था। और अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो 52 साल में सबसे कम साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आते हुए दिखे। आखिरी बार ऐसा डेटा 1969 में देखा गया था। तो वहां से बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, हायरिंग ज्यादा हो रही है, ये अच्छी बात है। हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये एक बार का एडजस्टमेंट है, अगले महीने इतना कम आंकड़ा नहीं रहेगा, अगले हफ्ते इतना कम आंकड़ा नहीं रहेगा, बट डेफिनेटली एक पॉजिटिव बूस्टर था। दूसरा, यूएस की Q3 जीडीपी ये 2.1% पर आई है। अनुमान 2.2% का था, तो लगभग अनुमान मुताबिक ही रही है। पर्सनल कंजम्पशन डेटा जो कि फेड की इन्फ्लेशन मॉनिटरिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप मंथ ऑन मंथ देखें तो इसमें 0.6% की बढ़त है। अनुमान 0.7% का था, तो वहां से कोई नेगेटिव शॉक नहीं आया। हालांकि ये अभी भी 5% के आसपास है अगर आप सालाना तौर पर देखें, जो कि काफी ऊपर है फेड के 2% के टारगेट से। साथ ही FOMC के मिनट्स आए। हालांकि बाजार ने इस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करा, पर नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि फेड मिनट्स में यह जारी करा गया है कि सारे मेंबर्स इन्फ्लेशन को लेकर चिंतित हैं और यह भी उन्होंने जताया है कि अगर जरूरत पड़े तो फेड को रेट्स बढ़ाने के लिए या एटलीस्ट रेट्स पर एक्शन लेने के लिए तैयारी रखनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आए और बाजार ज्यादातर इन डेटा पर पॉजिटिव ही रिएक्ट करते हुए दिखा। यूरोप में भी देखें तो मिला जुला कारोबार रहा। हालांकि यूरोप के बाजारों में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी रही। एक डर जरूर है कि क्या जर्मनी में दोबारा लॉकडाउन लगेगा। कल ऐसी खबरें आ रही थी कि लग सकता है, फिलहाल कोई ऐसा इस पर निर्णय नहीं लिया गया है, बट नजर रखिए वो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहेगा। कच्चा तेल कल दायरे में था, भारी उतार चढ़ाव इस पूरे हफ्ते हमने देखा है, बट कल ज्यादा मूव नहीं रहा। 82.5 के आसपास आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिखेगा। उसके सामने नजर रखिए गोल्ड पर, ये $1800 के नीचे है बट एक रेंज में रहा और डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा ऊंचाई से कूल ऑफ हुआ है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि छुट्टी से पहले कोई बड़ा एक्शन यूएस में नहीं देखा। निचले स्तरों से रिकवर होकर लंबे वीकेंड में जाने से पहले यूएस के बाजार डेज हाई पर बंद हुए हैं, तो ये एक अच्छा संकेत ही माना जाएगा।